बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर आज आया हूँ आपको समझाने एसिड्स की एक टॉपिक है, उसका नाम है बेसिसिटी ऑफ एसिड। यानी जो दोस्तों जो एसिड्स की जो बेसिसिटी है उसको डिस्कस करना है। तो समझाता हूँ कि बेसिसिटी एसिड्स के साथ बेसिसिटी कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या टॉपिक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। इसको पहले मैं डिफाइन करता हूँ, फिर आपको इधर लिखते हैं, ठीक है। यानी the ability of an acid to react with a base is called as basicity of acid। अभी एबिलिटी क्या है, यानी एसिड की क्या एबिलिटी है दोस्तों कि वो बेस से रिएक्ट करे। उसकी एबिलिटी उसके H+ फर्निश करने पे डिपेंड कर रही है, यानी वो कितना H+ फर्निश कर रहा है वही उसकी एबिलिटी है बेस के साथ रिएक्ट करने की। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको समझ आएगा। पहले डेफिनेशन सुने। द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू रिएक्ट विथ अ बेस इज कॉल्ड एज basicity of acid, and its ability to react with base depends upon to furnish H+ ion। यानी उसकी एबिलिटी बेस के साथ बेस के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी को क्या एबिलिटी है उसकी बेस के साथ रिएक्ट करने की, H+ कितना फर्निश कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले। द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू रिएक्ट विथ base is called as basicity of acids। यानी कोई भी एसिड बेसिस के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, वो कितना रिएक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। वो कितना रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि वो कितना H+ दे रहा है, जब रिएक्शन के दौरान कितना H+ दे रहा है उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, the number of H+ ion given by an acid during its reaction with बेस। यानी जो एसिड है जब बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, हमें पता, बस अभी समझिए, जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, जितने नंबर ऑफ H+ देगा उस रिएक्शन में एसिड, तो उसी को उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। यानी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जब वो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड जितने H+ उस रिएक्शन में अपने डोनेट कर रहा है, जितने H+ फर्निश कर रहा है, उसी को उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दे। वो ये मैंने डेफिनेशन आपको क्यों बताई थी कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो कि एसिड के साथ बेसिसिटी कैसे रिलेटेड है। इसी तरह रिलेटेड है कि जो एसिड की वो एबिलिटी जो उसको इस बेस के साथ रिएक्ट करने में ज्यादा से ज्यादा मदद करे, उसी को क्या कहते हैं, बेसिसिटी। बस आप उस डेफिनेशन को अगर नहीं समझ आती ये समझे। द नंबर ऑफ H+ है वो नंबर ऑफ H+ है जब वो बेस के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है और हमें दे रहा है, फर्निश कर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। यानी नंबर ऑफ H+ को क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अभी इसकी आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। पहले एग्जांपल ले लें, फिर इसकी कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या ले लें, देखें HCl कितने डोनेट करता है, सिर्फ एक H+। जितने इसने डोनेट किए उस नंबर पे क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। यानी इसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगी, एक होगी। ये क्या होगा, मोनो बेसिक, वो आगे समझाऊंगा। लेकिन इसने H+ एक किया है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एक होगी। किसकी, इस एसिड की। इस एसिड की कितनी बेसिसिटी होगी, सिर्फ एक। ये हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, दोनों डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन आपको ज्यादा से ज्यादा जिस पे फोकस करना हो ये है कि द नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन विद बेस। यानी बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, तो जो हमारे पास H+ फर्निश कर रहा है उस रिएक्शन में एसिड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी बेसिसिटी। अभी इसकी कैटेगरीज क्या है, कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये मैंने एक डेफिनेशन ये लिख रहा है, ये ठीक। इसकी कैटेगरीज क्या है कि सबसे पहले इसकी कैटेगरीज है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक, मोनो मींस वन, बेसिक मींस बेसिक। यानी वो एसिड्स जो सिर्फ एक H+ फर्निश करें उनको हम क्या कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड्स। अभी इसकी डेफिनेशन, द एसिड्स which give only one
H plus ion during acid base reaction। तो उनको हम क्या कहते हैं आगे इस कार्बन मोनोबेसिक। वो एसिड्स जो इस बेस के साथ रिएक्शन के दौरान हमें सिर्फ एक H प्लस दें तो उनको हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड्स कहेंगे। अब एग्जांपल ले लें, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे लेता हूं कि HCl है। अभी आप कहेंगे जो आप समझेंगे कि इधर बेस का तो जिक्र ही नहीं होगा, सिर्फ आप ऐसे करते हैं कि H को ऐसे करते हैं और H प्लस निकाल के Cl नेगेटिव बना देते हैं, बेस का तो जिक्र ही नहीं होगा। अभी आप बेस से भी समझ सकते हैं इसको। देखें ये तो आपको समझ में आ गया, इसने H प्लस एक दिया। अभी इसको बेस के साथ कैसे आप समझ सकते हैं, आप HCl लिख लें प्लस NaOH करें, ये बेस है ना, हाइड्रोक्साइड्स बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू हिनेस थ्योरी, वो भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बेस है। अभी क्या होगा, ये इससे इसके साथ मिलेगा और ये हमारे पास वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस का। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। अभी देखिए ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। देख लें, आप देख सकते हैं ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन इस साइड हाइड्रोजन 1 2 इधर 2। अभी एक हाइड्रोजन कहां से आया था, ये तो बेस वाला हाइड्रोजन एक इधर से आया था, और दूसरा हाइड्रोजन कहां से आया था, इस HCl से आया है दूसरा हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये क्या बन गया, मोनोबेसिक। क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ एक H प्लस डोनेट किया, इसके पास था ही एक, तो इसने एक ही डोनेट किया। अभी बेस के साथ आपको समझ में आया कि एक तो हाइड्रोजन इसके साथ इससे आया, दूसरा हाइड्रोजन किससे आया, इस एसिड से आया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ एक देता है एसिड, ये एक H प्लस देता है। एक H प्लस वाले कौन से होते हैं, मोनोबेसिक होते हैं। तो ये हमारे पास इसने मोनोबेसिक प्रूफ किया कि मैंने एक H प्लस दिया, HCl ने कहा मैंने एक H प्लस दिया है तो मुझे क्या कहें, मोनोबेसिक। तो हमने इसको मोनोबेसिक कहा क्योंकि इसने एक H प्लस दिया। आप कहेंगे दो है, दूसरा कहां से आया है, बेस से आया है। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग सोचेंगे, एक बेस से हाइड्रोजन आया और एक कहां से आया, HCl से आया। ये हमारे पास प्रूफ हो गया मोनोबेसिक एसिड्स का विद द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक हो गया। इसकी दूसरी कैटेगरी क्या होती है, डायबेसिक। डायबेसिक एसिड्स, सॉरी डायबेसिक एसिड्स। डाई का मतलब क्या होता है, डाई मींस टू। इसको नाम से समझने की कोशिश करें, यानी टू। वो यानी द एसिड्स which give 2 H plus during acid base reaction। यानी वो एसिड्स जो रिएक्शन के जो इस बेस के साथ रिएक्शन के दौरान हमें सिर्फ 2 H प्लस दें तो वो हमारे पास क्या होंगे, डायबेसिक, क्योंकि ये डाई मींस 2 होता है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लें। उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था HCl, इसका एग्जांपल क्या है, H2SO4। पहले आपको H2SO4 की इस फॉर्म में समझिए, फिर इस फॉर्म में मैं समझा दूंगा। ठीक है। H2SO4 ये क्या बनाएगा, पानी में जब डिसॉल्व होगा तो पानी में डिसॉल्व होता है फिर H प्लस देता है ना, वो बेस वाली बात तो बाद में आएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास 2H प्लस देगा प्लस SO4 नेगेटिव 2 देगा। ये हमारे पास कितने इसने H प्लस दिए, 2H प्लस दिए। तो 2H प्लस वाला कौन सा होता है, डायबेसिक होता है, क्योंकि इसने 2H प्लस दिए तो डेफिनेशन के मुताबिक ये कौन सा होगा, डायबेसिक होगा। अभी आप इसको बेस के जरिए समझिए जैसे पहले समझा था। ठीक है। अभी रिएक्शन लिख ले, H2SO4 प्लस वही बेस ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अभी क्या होगा कि ये रिएक्शन ऐसे होता है, Na2SO4 प्लस H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इसमें वाटर तो लाजमी बनेगा। क्या बनेगा, वाटर लाजमी बनेगा। अभी आप देखें कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको पहले बैलेंस करें फिर समझेंगे। ठीक है। तो बैलेंस करेंगे क्या, पहले देखें मेटल इधर एक है, यानी इधर 2 मेटल है, इधर 1 मेटल है, तो इसको पहले मेटल को बैलेंस करें, इधर 2 लगा दें, 2Na हो गया। अभी देखें हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो इसके आगे आप क्या लगा दें, 2 हाइड्रोजन 2 लगा दें तो ये 4 हो जाएगा। अभी गिनले ऑक्सीजन कितने हैं, 4 4 और 2 6, ये 2 ये 4 ये। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस आपको मैं वीडियो बना रखी है बैलेंस करने की, ट्रिक उसकी बताई हुई, आप वीडियो जाकर देख लें तो हमारे पास समझ में आ गया कि बैलेंस हो गया। अभी गिने इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये हाइड्रोजन पड़े हैं, 2 ये हाइड्रोजन पड़े, 4 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। ठीक हो गया। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन तो ये बेस वाले आ गए, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन कहां से आ गए, बेस से आ गए, क्योंकि ये भी पड़े हैं ना बेस वाले। अभी इधर तो 4 है लेकिन 2 बेस से हैं, तो 2 कहां से आए, 2 H2SO4 से आए हैं। कहां से हैं, 2 H2SO4 से हैं दोस्तों।
मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ 2 H प्लस देता है, जो अब प्रूफ हुआ। इसने कितने H प्लस दिए? 2 H प्लस है तो इधर 4, लेकिन 2 कहां से आ गए थे? बेस से आ गए थे। और 2 कहां से आ गए थे? H2SO4 से, जो कि एक डायबेसिक एसिड है। डायबेसिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ क्या देते हैं? 2 H प्लस देते हैं। प्रूफ हुआ कि H2SO4 क्या है? डायबेसिक है। तो ये हमने प्रूफ भी मैंने कर दिया विद द हेल्प ऑफ बेस। ठीक हो गई। अभी इसकी तीसरी कैटेगरी क्या है, मैं इसको इरेज करता हूं। तीसरी इसकी कैटेगरी होती है ट्राई बेसिक। ठीक है, पहले 1 2 3, ये पहले मोनो, फिर डाई, फिर तीसरी क्या हो गई? ट्राई। द एसिड्स which give 3H plus in acid base reaction। जो वो एसिड्स जो बेस के साथ रिएक्शन के दौरान सिर्फ 3H प्लस दे तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्राई, मींस 3 ट्राई बेसिक एसिड्स। तो हमारे पास समझ में आ गया, यानी 3H प्लस देगा कौन? ट्राई बेसिक एसिड। इसकी एग्जांपल ले लें, H3PO4 रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास 3H प्लस H2 को इसमें डिसॉल्व करें। ठीक है, H2 में इसको डिसॉल्व करें तो 3H प्लस प्लस PO4 नेगेटिव 3। आप इसको बेस के साथ भी कर सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसको मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसने कितने H प्लस दिए? 3H प्लस दिए, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? ट्राई बेसिक एसिड हो गया। अभी इधर से एक एक्सेप्शन कह लें या कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या H3PO3 ट्राई बेसिक है कि नहीं? नहीं है। H3PO3 ट्राई बेसिक नहीं है, जबकि इसके पास हाइड्रोजन कितने पड़े हैं? 3 है, फिर भी ये ट्राई बेसिक नहीं है। क्यों? वो आपको मैं बताता हूं। इधर आप साइड पे एक नोट लिख लें, ओनली ऑक्सीजन अटैच्ड हाइड्रोजन H plus ion will be furnished। वही हाइड्रोजन फर्निश होंगे बेसिक के जो एसिड है ना, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वही H प्लस दोस्तों रिमूव होंगे जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे। तो आप देखें अभी इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, किसकी? H3PO3 की। जब मैंने कहा है कि ये क्या है? ट्राई बेसिक नहीं है। हाइड्रोजन तो 3 पड़े हैं लेकिन ट्राई बेसिक नहीं है, तो कैसे इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं? इस साइड या इसकी स्ट्रक्चर, इसका सेंटर एटम होगा P और आप इसको H3PO3 है तो इधर एक हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, और एक दो तीन चार और ये एक हाइड्रोजन इधर लग गया। अभी देखिए ये इसकी क्या होती है स्ट्रक्चर क्या? अब इसके बांड कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनी? इसकी स्ट्रक्चर अगर हम अभी थोड़ा सा ठीक करें तो हाँ, तो दोस्तों ये इसकी क्या है स्ट्रक्चर बनी पड़ी है इसकी फास्फोरस, इसको क्या कहते हैं? फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड की हमने स्ट्रक्चर बना रखी है ये। अभी देखें हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? एक ये हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन के साथ और एक ये, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। तो ये कौन सा बन जाएगा? डायबेसिक एसिड। ठीक है, तो इसमें कितने कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा? सिर्फ जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो ये कौन सा? डायबेसिक। अभी दूसरा एग्जांपल पे लिख दें CH3 इधर है CH3 COOH। इसमें आप बताएंगे है इसमें 4 हाइड्रोजन, क्या ये मोनोबेसिक है, डायबेसिक है या ट्राइबेसिक है या टेट्राबेसिक? टेट्राबेसिक होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोनोबेसिक है। क्या है मोनोबेसिक? क्यों अभी समझे। आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, ये इधर हाइड्रोजन, फिर इधर बॉन्ड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अभी मुझे बताएं कि इसमें हाइड्रोजन तो 4 हैं लेकिन ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा बन जाएगा? मोनोबेसिक। यानी उसकी जो बेसिसिटी है
उसको हम किसकी बेस पे डिफाइन कर रहे थे कि सिर्फ जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा ना, यानी जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है तो हाइड्रोजन उसमें से वही हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ये नहीं है कि देखिए ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इनको भी रिमूव कर दें, ये रिमूव नहीं होगी। यानी कौन सा रिमूव होगी? जो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगी। हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड को पढ़ा, उसकी 2 डेफिनेशंस पढ़ी, उसकी 3 कैटेगरीज पढ़ी, कौन सी? मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक जो एक H+ दें, उनकी एग्जांपल HCl ले लें, HNO3 ले लें, ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल दोस्तों, दूसरी इसकी कैटेगरी डाइबेसिक, यानी जो वो एसिड जो 2H+ दें किसी भी बेस के दौरान, जो बेस के साथ रिएक्शन के दौरान, तो उनको डाइबेसिक कहते हैं। उनका एग्जांपल H2SO4 ले लें, ठीक हो गया जी। तीसरा ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक कौन से होते हैं? जो 3H+ दें किसी भी बेस के साथ रिएक्शन के दौरान, तो उनको क्या कहते हैं? ट्राइबेसिक एसिड। अभी जो बेसिसिटी को डिफाइन कैसे, बेसिसिटी की जो H+ कौन से रिमूव होंगे वो कैसे डिसाइड करें? आप पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, उनको ही रिमूव करें, बाकियों को रिमूव नहीं करना। जैसे मैंने दोस्तों इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में H इसके साथ अटैच तो है लेकिन ये रिमूव नहीं होगी। रिमूव कौन से होंगे? सिर्फ जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये वाला। तो हमने ये भी कांसेप्ट क्लियर कर लिया कि ऑक्सीजन वो हम हर हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता, सिर्फ वही होता है जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है। मैंने आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड का कांसेप्ट फुल दे दिया, उसकी कैटेगरीज भी समझा दी कि अगर इस लेक्चर में कोई खामी हो, कोई समझाने में गलती हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।